हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पाई थ्रिलर सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है जैक रायन। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। इस सीरीज़ में एक एनालिस्ट को दिखाया गया है जो कि CIA में काम करता है और उसकी एक डेस्क जॉब है। लेकिन एक दिन कुछ संदिग्ध पैसे का लेन देन उसका ध्यान खींच लेता है और उसी को समझने के लिए उसे फील्ड में जाना पड़ता है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ को दिखाया गया था 2018 से 2023 के बीच में और इसमें टोटल 4 सीजन्स है और ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। इसके क्रिएटर्स का नाम है कार्लटन क्यूस और ग्राहम रोलैंड। ये दरअसल टॉम क्लैंसी द्वारा लिखे गए कई नॉवेल्स पर बेस्ड है। टॉम क्लैंसी एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर रह चुके हैं और उन्होंने जैक रायन नाम का एक कैरेक्टर बनाया था और उसके ऊपर बहुत सारी नॉवेल्स लिखी थी और वो नॉवेल्स बहुत ही ज़्यादा हिट रही थी। आज तक उन नॉवेल्स की 100 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं। उनकी खासियत थी कि वो एस्पियोनाज यानी कि स्पाई यानी कि जासूसी वाली नॉवेल्स को बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स में लिखते थे। एक एक बारीकी वो अपनी नॉवल में बताते थे और वो मिलिट्री साइंस का भी खूब अच्छे से इस्तेमाल करते थे अपनी कहानियों में। मिलिट्री साइंस यानी कि मिलिट्री में कैसे काम होता है और किस तरह से किसी भी मिशन को एग्जीक्यूट किया जाता है, उन सब की डिटेल्स बहुत ही गहराई से बताते थे अपनी नॉवेल्स में। वो इनिशियली अपने करियर में एक इंश्योरेंस एजेंट थे और उन्होंने 1984 में अपनी पहली मिलिट्री थ्रिलर नॉवल पब्लिश की थी जिसका नाम था द हंट फॉर रेड अक्टूबर। और ये नॉवल इतनी ज़बरदस्त हिट हुई थी क्योंकि टॉम क्लैंसी ने सोचा था कि इसकी अगर 5000 कॉपीज़ भी बिक गई तो बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने इसकी 45,000 कॉपीज़ बेच दी थी। उसके बाद इस नॉवल की तारीफ़ खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने की थी उस वक्त, जिसके कारण इसकी 3 लाख हार्ड कवर और 20 लाख पेपरबैक कॉपीज़ बिक गई थी। और टॉम क्लैंसी ने $1.3 मिलियन अर्न किए थे इतनी सेल्स के बाद। इस बुक की सराहना इसकी टेक्निकल एक्यूरेसी के कारण बहुत हुई थी और इस वजह से टॉम क्लैंसी की रियल लाइफ में बहुत बड़े बड़े US मिलिट्री के हाई रैंकिंग ऑफिसर से मुलाकात भी हुई थी। एक्चुअली में टॉम क्लैंसी पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे। उनका कॉलेज में मेजर फिजिक्स था, लेकिन जब वो उसको नहीं कर पा रहे थे तब उन्होंने अपना मेजर इंग्लिश में चेंज कर लिया था, लेकिन उस पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। वो हमेशा पढ़ाई से दूर भागते थे, बल्कि उनका इंटरेस्ट कहीं और ही था। वो हर वक्त लाइब्रेरी से बुक्स लेके मिलिट्री और नेवल इतिहास को पढ़ते रहते थे। वो जब पास आउट हुए कॉलेज से तब उनका GPA मात्र 1.9 था आउट ऑफ 4। उन्होंने आर्मी ज्वाइन करना चाहा, लेकिन उन्हें मायोपिया था यानी कि नियर साइटेडनेस, यानी कि दूर की चीज़ों को वो ढंग से देख नहीं पाते थे। फिर उनकी जॉब एक इंश्योरेंस कंपनी में लग गई। उसके बाद उन्होंने अपनी नॉवल लिखी और वो बहुत ही सक्सेसफुल रही। उनकी डेथ 2013 में हो गई थी, लेकिन अभी भी 5 ऑथर्स मिलके उनके इस फेमस कैरेक्टर जैक रायन पर नॉवेल्स लिख रहे हैं, ऑब्वियसली टॉम क्लैंसी के परिवार वालों की परमिशन लेके। खैर, ये नॉवल इतनी हिट रही कि इस पर ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी है और कई फेमस और सुपरस्टार्स ने इस कैरेक्टर को निभाया है। एलेक बॉल्डविन ने सबसे पहली मूवी में काम किया था जो रिलीज़ हुई थी सन 1990 में। फिर हैरिसन फोर्ड ने 2 मूवीज़ में काम किया था जो रिलीज़ हुई थी 1992 और 1994 में। उसके बाद बेन अफ्लेक ने 2002 में इस कैरेक्टर को एक मूवी में पोर्ट्रे किया था। फिर क्रिस पाइन ने जैक रायन का कैरेक्टर निभाया था 2014 में और उसके बाद इस पर सीरीज़ बनी जिसमें जॉन क्रसिंस्की ने लीड रोल निभाया है, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, मूवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हिट रही है इसकी, खासकर हैरिसन फोर्ड वाली। सो आप समय निकाल के मूवीज़ भी देख सकते हैं। बेन अफ्लेक वाली मूवी भी बहुत अच्छी है। एनीवे, आइए बिना समय गंवाए सीधा सभी सीजन्स के सिनॉप्सिस पर चलते हैं। डॉक्टर जैक रायन का किरदार निभाया इसमें जॉन क्रसिंस्की ने, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ। जॉन क्रसिंस्की को आप द ऑफिस वाली फेमस कॉमेडी सीरीज से जानते ही होंगे और इन्होंने हाल ही में मार्वल यूनिवर्स में भी कदम रखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली मूवी से।
जिसमें उन्होंने मिस्टर फैंटास्टिक का किरदार निभाया था। एनीवे जो कैरेक्टर जैक रायन है उसकी बात करते हैं। वो पहले यूएस मरीन में रह चुका है और वो अफ़गानिस्तान में पोस्टेड था, इसलिए उसने फील्ड वर्क किया हुआ है ऑलरेडी आर्मी में रह के। अभी लेकिन वो सीआईए में एज अ एनालिस्ट काम कर रहा है और वो है टेरर फाइनेंस एंड आर्म्स डिवीज़न में, शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम टी फैड बोल सकते हैं। सो आइए फर्स्ट सीज़न की कहानी सुनते हैं। तो जैक रायन की अभी मोस्टली डेस्क जॉब है और एक दिन वो नोटिस करता है कि $9 मिलियन के कुछ संदिग्ध बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुए हैं और वो कनेक्टेड है एक यमनी आतंकवादी से जिसका नाम है सुलेमान। इसके बाद जैक एक सोशल फंक्शन में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात डॉक्टर कैथी म्यूलर से होती है, जो कि आगे जाके जैक का लव इंटरेस्ट बनेगी। उस फंक्शन में अचानक से एक हेलीकॉप्टर आता है जैक को लेने और वो हेलीकॉप्टर जैक को सीधा यमन ले जाता है। जिनको नहीं पता, यमन एक देश है मिडल ईस्ट में। वहाँ पर जैक को टी फैड के हेड मिलते हैं जिसका नाम है जैक ग्रियर। यमन में ऑलरेडी उन्होंने उस आदमी को पकड़ रखा है जिसने वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस किए थे और एक आदमी और है उसके साथ जिसको सब लोग उसका बॉडीगार्ड समझ रहे थे। लेकिन तभी जिस अमेरिकन बेस में ये लोग पूछताछ कर रहे थे वहाँ यमनी आतंकवादी हमला कर देते हैं और उस बॉडीगार्ड को छुड़ाकर ले जाते हैं। तब जैक को एहसास होता है कि वो बॉडीगार्ड नहीं था बल्कि वही सुलेमान था। बस इसके बाद पूरे सीज़न में ये लोग सुलेमान के पीछे पड़े रहेंगे और वो $9 मिलियन से ये लोग क्या करने वाले हैं इसका पता लगाने की कोशिश करते रहेंगे और अल्टीमेटली सुलेमान पकड़ा जाता है। यही है फर्स्ट सीज़न की कहानी। लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया है मैंने, इसमें बहुत कुछ होता है और बहुत ही टेक्निकली डिटेल्ड सीरीज़ चलती है ये, कि सीआईए और मिलिट्री कैसे फील्ड में काम करते हैं और किस तरह से एक ऑपरेशन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। सब कुछ इसमें अच्छे से दिखाया गया है और बहुत ही फास्ट पेस्ड है ये सीरीज़। आप इसमें एक भी सीन मिस नहीं कर सकते हैं। सेकंड सीज़न पूरा वेनेजुएला में है। एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है एक बोट से वेनेजुएला में। फिर दिखाते हैं कि जैक रायन और सीनेटर जेमी मोरेनो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हें शक है कि एक न्यूक्लियर वेपन्स का शिपमेंट वेनेजुएला के जंगलों में छिपा हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ग्रियर भी वेनेजुएला आ जाता है उस सैटेलाइट का पीछा करते करते। ग्रियर और जैक की मुलाकात होती है और दोनों ये निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद वो सेम ही शिप है जिससे सैटेलाइट लॉन्च हुई थी और जो न्यूक्लियर वेपन्स लेके आया है वेनेजुएला में। एनीवे जब जैक रायन और सीनेटर वापस जा रहे होते हैं एयरपोर्ट, तब उनकी सिक्योरिटी टीम को जिस रास्ते से जाना होता है वो उससे डाइवर्ट कर जाती है और दूसरे रास्ते से जाने लग जाते हैं। तभी जैक रायन और सीनेटर पर हमला होता है और सीनेटर उसमें मारा जाता है। फिर उस सिक्योरिटी डिटेल का हेड जिसने रिश्वत लेके जैक रायन और सीनेटर का रास्ता बदला था और उन्हें मरवाने की कोशिश की थी, वो जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया गया है। बस इसी तरह फिर कहानी आगे चलती रहेगी और जैक रायन उस न्यूक्लियर शिपमेंट को ढूंढने में लगा रहेगा। थर्ड सीज़न में दिखाते हैं कि 1969 में एक गुप्त प्रोजेक्ट को डीएक्टिवेट कर दिया गया था जिसका काम था एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना और उस प्रोजेक्ट का नाम था सोकोल। और उस समय उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी साइंटिस्ट को मार दिया गया था और ये सब हुआ था रशिया में 1969 में। अभी करंट समय में जैक को पता चलता है कि सोकोल को रीएक्टिवेट कर दिया गया है और एक 3 मेगाटन का न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। फिर जैक को एक टिप मिलती है उस न्यूक्लियर वेपन के लोकेशन की, जो कि एक कार्गो शिप है। जैक वहाँ एक टीम लेके पहुँचता है और वहाँ उसे पता चलता है कि एक्चुअली एक साइंटिस्ट है उस कार्गो शिप में जो कि सोकोल प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और उस साइंटिस्ट का नाम है यूरी। यूरी दरअसल रशिया से डिफेक्ट कर रहा था, यानी कि वो रशिया को छोड़ के दूसरे देश में पनाह लेने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ हो रहा है अभी रशिया में। एनीवे जो सिक्योरिटी टीम जैक के साथ आई थी वो जैक और यूरी को लेके ग्रीस में ड्रॉप कर देते हैं जैसे तैसे, लेकिन वहाँ पर उन पर कोई हमला कर देता है और पूरी सिक्योरिटी टीम मारी जाती है। लेकिन जैक और यूरी वहाँ से बच के भाग जाते हैं और वो एथेंस चले आते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर उन पर कोई हमला कर देता है और यूरी मारा जाता है। फिर जैक
ग्रियर को कॉल करता है और ग्रियर बोलता है कि सोकोल वाला मिशन टर्मिनेट कर दिया गया है और उसे वापस अमेरिका बुलाया गया है क्योंकि उसने गलती से एक ग्रीक पुलिस ऑफिसर को मार दिया है। लेकिन जैक समझ जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है, इसलिए वो भागने की सोचता है और वापस अमेरिका नहीं जाता। तो बस इसमें जैक अपने आप को इनोसेंट साबित करने में लगा रहता है और पूरी साजिश क्या चल रही है सोकोल से रिलेटेड उसका पर्दाफाश करने में लगा रहता है। 4th सीजन में जैक CIA का डिप्यूटी डायरेक्टर बन गया है और फिर जैक रायन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई है। बाद में जैक एक US कमेटी के सामने टेस्टिफाई करता है कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट की हत्या के पीछे CIA का हाथ है, लेकिन ये प्रूव करना मुश्किल है क्योंकि जो पुराने डायरेक्टर थे CIA के वो इस बात को दबा रहे हैं। इसके बाद जैक रायन और ग्रियर को 9 फाइल्स मिलती हैं CIA के पुराने डायरेक्टर के कंप्यूटर से, लेकिन वो उन फाइल्स को खोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है। लेकिन उन फाइल्स में उन्हें जितने ऑपरेशंस चल रहे थे पुराने डायरेक्टर के अंडर वो पता चल जाते हैं। तो नया डायरेक्टर और जैक डिसाइड करते हैं कि उन ऑपरेशंस की फंडिंग स्टॉप कर दी जाए और उन ऑपरेशंस को क्लोज कर दिया जाए। लेकिन एक बंदा जैक के घर के अंदर घुसकर उसे धमकी देता है कि वो ऑपरेशंस फिर से स्टार्ट करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इसमें दरअसल मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से रिलेटेड कहानी चलती रहती है। तो ये थे सभी सीजन्स का एक बेसिक प्लॉट। और जैसे मैंने बोला है कि ये कहानी सिर्फ ऊपर ऊपर से मैंने बताया है, हर सीज़न बहुत ही फास्ट पेस चलता है और कहानी सभी सीजन्स की ऑसम है, एक्शन गजब का है और इस सीरीज़ में बहुत ही फेमस टीवी एक्टर्स ने काम किया है, तो सभी की परफॉर्मेंसेस लाजवाब है। तो आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। अच्छी सीरीज़ है ये और बहुत ही छोटी सी सीरीज़ है और परफॉर्मेंसेस वाकई में सभी एक्टर्स की इसमें लाजवाब है। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये कि इस सीरीज़ की एक भी कहानी नॉवल से नहीं ली गई है, बस कैरेक्टर नॉवल से है। दूसरा फैक्ट ये कि सीज़न 2 को मंजूरी सीज़न 1 के एयर होने से पहले ही मिल गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8, जिसे रेट किया लगभग 1,75,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये, बहुत ही अच्छी स्पाई थ्रिलर सीरीज़ है ये। और जॉन क्रसिंस्की ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैक रायन का रोल इसमें निभाया है। एनीवे आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।